Hi guys, so in today's video we'll analyze Utkarsh Small Finance Bank. So basically banks और small finance bank में ये difference है कि the small finance bank are usually cater to rural areas में मतलब villages में and उनका जो portfolio होता है loan book का वो that contributes around मतलब आपके माइक्रो लोन्स मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस जो लेंडिंग होता है मतलब वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है इन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक और उनका जो एवरेज टिकट साइज भी होता है दैट इज़ ऑल्सो लेस। सो उसका स्मॉल फाइनेंस का देखेंगे ना तो दे हैव अराउंड 967 ब्रांचेज है एंड दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 26 स्टेट्स। उनका जो लोन बुक का साइज है दैट इज़ अराउंड 19,000 करोड़ एंड दिस टाइम फॉर Q2 द ग्रोथ द लोन बुक ग्रोथ वॉज अराउंड 28% मतलब अच्छा ग्रोथ है इनका पहले चलो पहले देख लेते हैं फिर आपका जो पी पॉप जो होता है प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट ग्रू अराउंड 16% एंड जो आपका जो पैट है दैट डी ग्रू 55% मतलब पैट फेल 55% YOY देखेंगे तो पहले तो अभी इनका जो पोर्टफोलियो है जो लोन बुक का जो आपका जो कैटेगरीज में देखें तो माइक्रो फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 57-58% ऑफ द बुक मतलब ये जो आपके जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में आप जो लोन्स देते हो मतलब ये विलेजेस वुमन को जो लोन दे दो गांव के औरतों को आप देते हो एक दूसरे के सामने सेंटर्स पे बिठा के फिर दूसरा एक पोर्शन है तो अराउंड 58% तो वहाँ से आ गया फिर अराउंड 30% के आसपास इट कम्स फ्रॉम योर MSME होम लोन्स हो गए कमर्शियल व्हीकल लोन्स हो गए CVCE होता है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मतलब ये जो आपके कुछ आपके जो एग्रीकल्चरल के लिए इक्विपमेंट्स जो हो गए उसके लिए हो सकते हैं कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर्स हो गए आपके ट्रक्स हो गए तो वहाँ से उनका 32% आता है एंड जो रिमेनिंग अराउंड 11% जो है दैट कम्स फ्रॉम योर मतलब ये होलसेल बुक है उनका ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स को जो लोन देते हैं बड़े बिग बिजनेस BBG बोलते हैं बिजनेस बैंकिंग ग्रुप्स हो गए फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए तो यही था बेसिक कॉम्पोजिट तो अराउंड उनका 58% कम्स फ्रॉम योर माइक्रो फाइनेंस जहाँ पे मतलब अभी तो बहुत ही प्रॉब्लम्स चालू है ऑल द कंपनीज दैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू MFI इंडस्ट्री जो है वहाँ पे एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है ओवर लेवरेज हो गया कस्टमर्स का लाइक एग्जांपल इज़ लाइक योर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया अरमान फाइनेंशियल हो गए फ्यूजन फाइनेंस को लॉस ही रिपोर्ट कर दिया फिर आपका जो सेटिन क्रेडिट केयर है स्पंदना स्फूर्ति है उन्होंने भी लॉस रिपोर्ट किया एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस तो उनका अभी ये टाइम का उनका जो सिक्योर्ड बुक है मतलब सिक्योर्ड इज बेसिकली दैट इज अगेंस्ट योर गोल्ड के अगेंस्ट हमने लोन लिया होगा कोलेटरल के अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है गोल्ड हो सकता है तो पहले अराउंड H1 ऑफ FY24 इट वॉज अराउंड 34% ऑफ द बुक जो है दैट वॉज सिक्योर्ड एंड 66% वॉज अनसिक्योर्ड अभी इन दिस फॉर H1 of FY25 it has increased to around 38% versus 62% YOY देखूँ तो ये भी अच्छा है मतलब अभी ऑल द कंपनीज आर फोकसिंग इनटू योर सिक्योर्ड बुक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उनका भी अराउंड टारगेट है टू रीच अराउंड 40% सिक्योर्ड बुक बाय एंड ऑफ दिस ईयर फिर इनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट वाज अराउंड 0.8% वर्सेस 2.3% YOY एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वाज अराउंड 6.6% वर्सेस 18.2% मतलब पूरा ख़त्म ही हो गया ROE भी क्रैश हो गया ROA भी क्रैश हो गया ROE इज बेसिकली और पैट जो होता है डिवाइडेड बाय योर नेटवर्थ आपका पैट ही इतना गिर गया पैट इतना क्यों गिरा पीपॉप तक तो बराबर था सब आपका जो इंटरेस्ट अर्नड इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट इंटरेस्ट इनकम आ गया उसके बाद आपका जो अदर इनकम के बाद आ गया टोटल इनकम के बाद आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया दैट कम्स टू योर पी प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पी पॉप होता है उसके बाद आपका जो ये प्रोविजंस वाला जो कॉस्ट आता है क्रेडिट कॉस्ट वही मतलब इतना शूटअप हो गया कि क्योंकि एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया कस्टमर्स के इसलिए इनका आपका जो प्रोविजन है वो भी मतलब बहुत ही बढ़ गए थे इसलिए द पैट फेल अराउंड 55% इसलिए आपका जो पैट का पैसा विल कम फ्रॉम किधर से आता है आपके जो या टोटल आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आएगा पैट में से पैट का क्या प्रोविजन का पैसा विल कम फ्रॉम योर आपका जो प्रॉफिट है वहाँ से ही आएगा तो इसलिए पैट इतना कम हो गया एंड उनका जो एसेट क्वालिटी तो GNPA वॉज अराउंड 3.9% हो गया वर्सेस 2.3% YOY लेवल देखेंगे तो एंड रिटर्न ऑन एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो NNPA होता है दैट वॉज अराउंड 0.9% वर्सेस 0.3 क्वार्टर खाली बोल रहा हूँ फिर उनका जो यील्ड है यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच
Utkarsh will lend to its customers. That was around 18.8% versus 19.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब यील्ड भी कम हो गया है. कॉस्ट ऑफ फंड्स इज बेसिकली द रेट एट विच उत्कर्ष विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर एनबीएफसीज. तो दैट इज अराउंड 8.2% वर्सेज 8% क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो यील्ड भी कम हो गया एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ गया. तो मतलब क्या, स्प्रेड जो होता है आपका, जो निम्स और स्प्रेड अलग होता है, तो उनका जो स्प्रेड है दैट विल डिक्रीज. तो स्प्रेड हो गया आपका यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है. तो 10.6 हो गया ये टाइम वर्सेज 11.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर. स्प्रेड बार बेसिकली मार्जिन जैसा ही समझ लो, तो मार्जिन भी कम हो गया, तो उससे वजह से भी प्रॉब्लम हो गया. फिर कंपनी का देखेंगे तो इंडिविजुअल सेगमेंट का थोड़ा ग्रोथ देख रहे हैं, तो दैट इज़ अराउंड एम एफ आई, जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है दैट ग्रू 17%. तो भी मतलब ये मतलब ऑल द प्लेयर्स लाइक अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, मतलब उनका सबका गाइडेंस कम कर दिया. 12-15% का ग्रोथ आ गया अभी. पहले देवर यूज टू ग्रो 25-30-35% के आसपास सब माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स जो थे. तो मतलब ठीक है, 17% मतलब इंडस्ट्री लेवल जो है वहाँ से ग्रो किया. एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, जो बिजनेस लोन्स वाले जो हो गए, शॉपकीपर लोन्स हो गए, दैट ग्रो अराउंड 58%. और ये जो हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है, होम लोन्स वाला, दैट ग्रो अराउंड 33%. ओवरऑल देखेंगे तो मतलब एक 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 आपका जो सेगमेंट है दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट दूसरे जो सेगमेंट है दैट आर परफॉर्मिंग वेल, लाइक एमएसएमई, होम लोन वाले, तो हाउसिंग लोन वाले, अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज, तो मतलब सबके ग्रोथ बहुत ही अच्छा आ रहा है. अराउंड सबका अराउंड होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, एप्टस हो गया, आवास हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, ऑल आर ग्रोइंग एट अ डिसेंट 20-25-30% के आसपास. उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है दैट इज अराउंड 92% वर्सेज 97% वाई. कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू गेट, यू आर एन बी एफ, आपको आप उत्कर्ष बैंक हो एंड आपको लग रहा है कि ये महीना आई विल गेट अराउंड 100 रुपीज़ एज अ EMI टोटल फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स, बट यू ओनली गॉट अराउंड 92 रुपीज़. मतलब क्या कि थोड़े कस्टमर्स ने मिस कर दिया होगा, कोई पे नहीं कर पाया EMI. तो दैट कम्स टू अराउंड, तो 92 कलेक्ट किया, तो कलेक्शन एफिशिएंसी 92% वर्सेज 97 था पहले. तो मतलब ये भी कम हो गया. फिर आपके जो SMA0 जो होता है, SMA0 इज़ बेसिकली योर 1 to 30 DPD. 1 to 30 DPD क्या होता है? ऐसे कस्टमर्स जिसने बिटवीन वन डे एंड 30th डे द इंटरेस्ट, द EMI जो है उसके ड्यू डेट से वो पे नहीं किया. मतलब इफ़ अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पे टुडे, EMI का डेट आ जाए बट आपने पे नहीं किया एंड आपने 30 डेज तक पे नहीं किया, तो आपका जो वैल्यू होगा आपका जो अमाउंट का, दैट गोज इनटू योर SMA0 बकेट. फिर अगर 31 से 60 डेज हो गए आपके, स्टिल यू हैव नॉट पेड द EMI, तो दैट कम्स इनटू 31 to 60 डे वाला DPD बकेट. तो दैट इज़ योर SMA1 जो बोलते हैं. बहुत सारे नाम है, ये भी नाम है. फिर पोर्टफोलियो ट्रिक जो पार होता है, वो भी एक सिमिलर नेम ही है, मतलब सबका मतलब सेम ही होता है. एंड एक होता है SMA2, जो 61 to 90 डेज का रेंज में होता है. तो इनका जो SMA0 है दैट वॉज अराउंड 4.3% हो गया वर्सेज 1.8% क्वार्टर एंड क्वार्टर. उसका मतलब क्या, कस्टमर और पे नहीं कर पाए, मतलब पे नहीं कर रहे और कस्टमर्स. फिर 31 to 60 डे वाला जो SMA1 होता है दैट वॉज अराउंड 2.6% वर्सेज 1.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो वहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है. एंड SMA2 जो आपका क्या बोलते हैं 61 to 90 डेज वाला जो पीरियड है, दैट वॉज अराउंड 2.4% वर्सेज 1.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो सब देख रहे हो आप, सब इंक्रीज हो रहा है. मतलब कस्टमर्स का एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, ओवर लेवरेज हो गए कस्टमर्स पे नहीं कर पा रहे. एंड इनका जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, क्रेडिट कॉस्ट मतलब अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो क्रेडिट कॉस्ट देख लेने का, एंड आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उसका डायरेक्शन देखने का. ऐसा नहीं कि 5% खराब है, बट 5 से 6 गया तो दैट इज़ गुड, बट अगर 15 से 12 हो गया तो दैट इज़ बैड. फिर उनका जो क्रेडिट कॉस्ट था दैट बिकेम अराउंड 4.3% हो गया वर्सेज 2.3 वाई देखो. क्वार्टर एंड क्वार्टर अराउंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज 2.7. तो मतलब क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया. तो मतलब ये भी बुरी बात है, क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी घट गया. क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली इज योर, आपने जितना प्रोविजन किया डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स. मतलब आपके यू हैव अराउंड 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ एसेट्स, आपको लग रहा है कि उसमें से अराउंड 3 रुपीज़ का मुझे लॉस हो सकता है आगे जाके, तो आपने 3 रुपीज़ प्रोवाइड करके रखा. तो योर क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली 3 डिवाइड बाई 100 into 100, दैट इज योर 3%. पर अभी आपको लग रहा है कि
अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि सब सब पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिख रहा है कि SMA 0 वाला बकेट भी इंक्रीज़ हो रहा है कि वो जो 1 to 30 DPD होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, मुझे ज़्यादा प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा, तो प्रोविज़न भी बढ़ गया, प्रोविज़न बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा। एंड कंपनी ने पहले गाइडेंस दिया था इन FY 25 के स्टार्ट के आसपास का Q4 FY 24 का Q1 में गाइडेंस था कि यार लोन बुक जो है दैट वुड ग्रो बाय अराउंड 30% के आसपास, क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 2%, कॉस्ट टू इनकम रेशियो वुड बी अराउंड 54 to 57%, अभी अराउंड 58% के आसपास है, तो चलो वो तो ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स वुड बी ग्रेटर देन 2% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दैट वुड बी अराउंड 18%। अभी अभी H1 तो हो गया, ठीक है, H1 में मतलब अभी इतना प्रॉब्लम्स हो गए, तो कस्टमर्स क्या उत्कर्ष हैज रिड्यूस्ड इट्स गाइडेंस और अभी बोल रहे कि इन H2 मतलब ये पूरे साल में मतलब अभी H2 में ही खराब होगा, क्योंकि अभी तक तो अराउंड 28% तो ग्रो कर लिया अराउंड लोन बुक का Q2 में, आगे जाके दे वुड ग्रो देयर लोन बुक का ग्रोथ वुड बी अराउंड 18 to 20% के आसपास, तो वो स्लो हो गया। क्रेडिट कॉस्ट पहले बोला था अराउंड 2% के आसपास, अभी बोल रहे हैं अराउंड 3.5 to 4.5%। कॉस्ट टू इनकम वुड बी अराउंड 57 to 60%, वो भी बढ़ा दिया क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है। उसमें क्या होता है बेसिकली उनका जो टीम जो है ना, मतलब उत्कर्ष का जो कलेक्शन टीम होता है और एक डिसबर्सल टीम होता है। डिसबर्सल टीम मतलब वो लोग जहाँ से लोन आप सोर्सिंग जो होता है लोन का, तो वो बंदा एक ही होएगा, मतलब एक ही बंदा था पहले, मतलब इफ पर्सन ए इज गोइंग फॉर डिसबर्सिंग द लोन तो ही विल बी द पर्सन दैट इज गोइंग फॉर कलेक्टिंग, मतलब उसके पास से फिर से EMI कलेक्ट करने जा रहे हैं। अभी इतना प्रॉब्लम्स हो गया है तो कस्टमर्स को भी मतलब कस्टमर्स के एम्प्लॉयज़ को भी मतलब सबका प्रेशर आ गया। एक एक रीज़न तो है कि उनका जो एम्प्लॉयज़ है वो भी छोड़ रहे हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि उनका जो प्रॉब्लम्स हो गया इसलिए उनको एक दूसरा टीम बिठाना पड़ा, कि नए एम्प्लॉयज़ बिठाने पड़े कि अभी ये टीम ए विल फोकस ऑन ओनली डिसबर्सल्स, टीम बी विल फोकस ऑन कलेक्शंस, तो कलेक्शन का टीम बढ़ गया, कलेक्शन का टीम मतलब एम्प्लॉयज़ बढ़ गया, तो एम्प्लॉयज़ को पैसा भी चलेगा, सैलरी भी देना पड़ेगा नया, फिर अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ रहे थे तो नए एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करने के लिए भी पैसा लगेगा, तो वहाँ पे उनका जो कॉस्ट टू इनकम है इसलिए बढ़ गया। रिटर्न ऑन एसेट्स का गाइडेंस है दैट वुड बी अराउंड 1%, पहले था अराउंड ग्रेटर देन 2% का गाइडेंस था, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी उनका हो गया 7% के आसपास का बोल दिया अभी गाइडेंस, पहले था अराउंड 18%, आधा कर दिया गाइडेंस, आधा कर दिया रिटर्न ऑन इक्विटी का। लोन बुक का अराउंड 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, मतलब उनके जो पहले बोला 30 अभी वो बोल रहे हैं 20%। तो यही मतलब सब ऐसा नहीं है कि खाली उत्कर्ष को प्रॉब्लम हो रहा है, सूर्योदय मतलब दैट वाज ग्रोइंग अराउंड 40-45% के आसपास, उनका लोन बुक ग्रोथ जो 40-45% था, रिटर्न ऑन इक्विटी उसका उनका भी गुड था, तो वहाँ पे उनका उन्होंने भी गाइडेंस कम किया था, मतलब ये पूरे पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स था अभी। दे आर टेलिंग अभी आगे तो अभी बोल रहे हैं भाई Q4 के एंड तक या Q4 के एंड तक दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द सेक्टर विल पीक आउट, मतलब Q3 में तो सब प्रॉब्लम्स विल बी पीक आउट, और Q4 के बाद रिकवरी जो है दे आर एक्सपेक्टिंग दैट रिकवरी शुड स्टार्ट। अभी यही ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर्स में भी अगर मैनेजमेंट पर कमेंट्री भी चेंज हुआ ना कॉन कॉल में, इसलिए कॉन कॉल सुनने का, कॉन कॉल में अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि अभी आगे जाके हम लोग को लग रहा है द सिचुएशन इज पीक्ड आउट, अभी हम लोग अपना गाइडेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, इस सेक्टर मतलब पीक आउट हो गया। उसके बाद देखना आप जो सब माइक्रो फाइनेंस के जो कंपनी है उनका जो री रेटिंग होता है मतलब बहुत ही जल्दी री रेटिंग हो जाएगा, एंड अभी तो उनका पूरा डी रेटिंग हो गया, ऑल स्टॉक्स आर डाउन अराउंड 50-70% के आसपास, जो लॉस बताया वो तो 75% डाउन है, ये फ्यूजन हो गया, स्पंदना स्फूर्ति और वो सब हो गया, बस यही है। एंड उन्होंने अभी उनके जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, मतलब अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे ही मतलब इतना वो नए कस्टमर्स दे आर नॉट ऑन बोर्डिंग, क्योंकि उनके खुद के प्रॉब्लम इतने हैं कि अभी डिसबर्सल का रेट पूरा स्लो ही कर दिया, मतलब नए कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं कर रहे, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। थैंक यू।